हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संज्ञा का पार्ट 2, जिसमें संज्ञा में मैंने आप लोगों को जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के मैंने आप लोगों को प्रकार भी बताए थे। ठीक है, उस प्रकार से आज मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि संज्ञा की पहचान के विशेष नियम हम बताएंगे। जो नियम होते हैं वो किस प्रकार से हमें संज्ञा पहचाननी होगी, उसके विशेष नियम होंगे। तो आप लोगों को पिछली वीडियो देखनी होगी, उसके बाद इस वीडियो पे देखना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही संज्ञा के बारे में बता दिया है। और आज हम आगे उससे आगे जो पहचानेंगे संज्ञा को, हम किस प्रकार से पहचानेंगे उसको हम बताएंगे। तो दोस्तों आज वीडियो इंटरेस्ट होने वाली है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा की पहचान के विशेष नियम। चलिए दोस्तों, संज्ञा के पहचान के विशेष नियम पर हम चर्चा करेंगे आज। चलिए, जो संज्ञा के पहचान के विशेष नियम पर हम जो चर्चा करेंगे, उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि जो सबसे पहली हमारी आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम पहचाने कैसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अन्य नाम का बोध कराए, अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अच्छा, इसकी परिभाषा मैं लिखते चल रहा हूं, आप लोग लिखते चलिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द क्या होगा? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द हमारे किस में जुड़ेगा? जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराए। कोई शब्द अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है। क्या होगा? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है दोस्तों, तो इसके बाद में जब बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। तो उस अन्य नाम में क्या होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द अपने साथ में क्या कराएगा? अन्य नाम का बोध कराता है, तो उस अन्य नाम को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कैसे कहेंगे? तो इसके बारे में हम जाने तो ये जैसे एग्जाम्पल, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। जैसे सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है, ये वाक्य जो मैंने दिया, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा बन जाएगा? सीमा क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? सीमा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी अन्य नाम का बोध कराए, उस अन्य नाम को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अन्य नाम हमारा क्या है? लक्ष्मी। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा? जातिवाचक में पहुंच जाएगा। दोस्तों यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट? चलिए, यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद में एक और मैं कहता हूं, एक और वाक्य लिखता हूं, राजकुमारी तो पूरी गंगा है। राजकुमारी तो पूरी गंगा है। अब इसमें हमारा व्यक्तिवाचक क्या होगा? एक और मैं लिखता हूं, जैसे मान लीजिए
मैंने लिखा प्रभुदेव नहीं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, अब ये मैंने 3 वाक्य लिखे आप लोगों के लिए। इसमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो शब्द का दूसरे अन्य नाम का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो राजकुमारी है वो किस में पहुंच जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। और जो गंगा अन्य नाम जो दिया, अन्य नाम का बोध हुआ, वो किस में पहुंच गया? जातिवाचक में पहुंच गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें हम देख लेंगे। तो जो कालिदास है, कालिदास क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब यहाँ जो हमने कहा कि कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद में हमारा दूसरा आता है जो हम करते हैं, उसमें जातिवाचक की बात। व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक। जातिवाचक क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ शब्द या मूल शब्द हो जाए, उसे रूढ़ शब्द या मूल शब्द हो जाए, वहां हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अब जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द क्या होला? व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ कोई हम कहते हैं मूल, रूढ़ शब्द या मूल शब्द हो जाए, तो वहां क्या हमारी हो जाएगी? हो जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है या होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? चलिए, आगे की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल दे दूं तो गांधी जी देश की एकता के सूत्रधार हैं। नहीं, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, एक और दे दूं, जैसे मान लीजिए तेंदुलकर एक धुरंधर बल्लेबाज हैं। तेंदुलकर एक धुरंधर बल्लेबाज हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दिए यहां मैंने। तो यहां हम बात करें कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे। तो यहां बात क्या कही जा रही है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द व्यक्तिवाचक विशेष के अर्थ में रूढ़ शब्द हो जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो जो गांधी जी है, ये जो शब्द है गांधी जी पूरा थोड़ा ही शब्द है, इसकी जाति बता रहा है। गांधी क्या है? एक जाति है। तेंदुलकर क्या है? एक जाति है। तो जाति
की जगह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जाति क्या है आपका, यहाँ मैं बात करूं तो सचिन, सचिन क्या है, एक नाम, मतलब कि जाति, जाति तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, मतलब कि जातवाचक, मतलब कि जाति है, ये जातवाचक हो जाएगा। ठीक है, जातवाचक संज्ञा का कोई शब्द व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ मूल शब्द हो जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब यहाँ रूढ़ या मूल शब्द हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो गांधी जी जाति है, तेंदुलकर एक जाति है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं भाववाचक की। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको उतार लीजिए और चलिए मैं आगे करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, भाववाचक की। किसकी बात करेंगे हम, भाववाचक की बात करेंगे दोस्तों। तो अगर भाववाचक की हम बात करें तो भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा और विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, और जैसे ही इनको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वहां जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा और विशेषण का प्रयोग भाववाचक संज्ञा और विशेषण का प्रयोग हम करेंगे, विशेषण का प्रयोग। अगर भाववाचक और विशेषण का प्रयोग हमेशा किस में किया जाएगा, एक वचन में किया जाएगा। प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। किस में किया जाता है, एक वचन में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है, एक वचन में किया जाता है दोस्तों। अगर यही मैं बात करूं कि इनको बहुवचन में प्रयोग, जैसे ही इनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वहां क्या आ जाती है, जातवाचक हो जाती है। ठीक है, जैसे ही इनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं वहां की हमारी क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाती है। जैसे ही हम किस में प्रयोग करें, बहुवचन में प्रयोग कर दें, वहां क्या हो जाती है, हमारी जातवाचक हो जाती है दोस्तों। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलिए इसके बाद में मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ठीक है, क्या है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अगर इस वाक्य की बात की जाए तो उस पर, ठीक है, उस पर दुखों का, दुखों मतलब कि बहुवचन, दुखों, दुखों शब्द किस में पहुंच जाएगा आपका, जातिवाचक में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा, जातिवाचक में पहुंच जाएगा। इसलिए इस वाक्य को बहुवचन का प्रयोग हम यहाँ कर रहे थे कि इनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो जातिवाचक में हो जाता है। तो दुखों का प्रयोग हमें किस में हो गया, जातिवाचक में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, यहाँ एक शब्द बता दूं मैं आप लोगों को, अमीर। ठीक है, इसको आप बताना, जैसे अमीर, अमीरी और अमीरों। अब इसमें जो अमीर शब्द है वो क्या है, और अमीरी शब्द क्या है, और अमीरों शब्द क्या है। इसकी बात करें तो अमीर की अगर हम बात करें तो अमीर हमारा एक शब्द है विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता विशेष्य की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। और अमीर क्या हो गया हमारा, अमीरी, अमीरी आ गई या गरीबी आ गई तो किस में पहुंच गया, भाववाचक में पहुंच गया। हैं, किस में पहुंच गया, भाववाचक में पहुंच गया। और अमीरों, अमीरों एक अमीर ज्यादा मतलब कि जाति, किसमें, जातिवाचक में पहुंच गया। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, यहां तक क्लियर है। चलिए इसके बाद में मान लीजिए मैंने और शब्द लिखे, जैसे मान लीजिए सुंदर या सौंदर्य, मैंने लिखा सुंदर और लिखा मैंने सौंदर्य। तो ये सुंदर क्या होगा और सौंदर्य क्या होगा,
और मैंने और शब्द लिख दिए, जैसे मान लीजिए सुंदर सौंदर्य, और लिख दिया चालाक, चालाक, या मैं लिख दिया चालाकी। तो ये शब्द किस में पहुंचेंगे? चालाक और चालाकी, सुंदर और सौंदर्य और चालाक और चालाकी। तो बताइए, सुंदर की हम बात करें तो सुंदर हमारा क्या है? एक विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण। सुंदर क्या है? एक विशेषण है। और सौंदर्य क्या बता रहा है? हमारी सुंदरता का भाव बता रहा है। तो ये किस में पहुंच गया? भाववाचक में। ठीक है। अब ऐसे ही चालाक, चालाक क्या है आपका? विशेषण हो जाएगा। और चालाकी क्या हो जाएगी? चालाकी होगी भाववाचक। चालाकी क्या हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। यहां तक समझ में आया दोस्तों? कोई डाउट? चलिए एक वाक्य और बता देता हूं। जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मैंने कहा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो मैंने लिखा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यहां जो जातिवाचक होगा वो कौन सा शब्द होगा? तो जातिवाचक बहुवचन मैंने अभी बताया था, बहुवचन में पहुंच जाए तो बड़ों, बड़ों का हम क्या कर रहे हैं? सम्मान करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो बड़ों जो शब्द है वो किस में पहुंच जाएगा? आपका जातिवाचक में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा? जाति में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है दोस्तों? चलिए चलिए, यहां तक कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए, अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे मैं दो शब्द और दे दूं, जैसे मान लो मैंने दिया ईमानदार या ईमानदारी, मैंने दिया ईमानदार और मैंने दिया ईमानदारी। तो ये दोनों शब्द किस में पहुंचेंगे? ईमानदार और ईमानदारी। तो ईमानदारी की अगर हम बात करें और ईमानदारी की बात करें, तो ईमानदार क्या है? हमारा एक विशेषण है। ईमानदार क्या है? शब्द विशेषण है। ठीक है, ईमानदार क्या है? विशेषण है। और ईमानदारी किस में पहुंच जाएगी? भाव में पहुंच जाएगी, भाववाचक में, भाववाचक संज्ञा में पहुंच जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों? चलिए, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरीके से हमें निकालना होता है उस पे चलते हैं। तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें। चलिए, तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे किसकी? भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित से किया जाता है। तो भाववाचक की हम बात कर लेंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा? निर्माण निम्नलिखित से या निम्नलिखित रूप से किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित से किया जाता है, किया जाता है। यहां तक समझ में आया? चलिए, यहां तक हुआ क्लियर दोस्तों? चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आ गया होगा समझ में? जाहिर सी ऐसी बात है। ठीक है, हम सबसे पहले आज बात करेंगे जातिवाचक की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? जातिवाचक। और जातिवाचक का हम निकालेंगे भाव, मतलब कि जातिवाचक से हम निकालेंगे भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से हम क्या निकालेंगे? भाववाचक संज्ञा निकालेंगे। और किस तरीके से निकालेंगे? जैसे मान लीजिए जाति, जाति में क्या क्या आ जाता है आपका? जैसे मान लीजिए पशु, मनुष्य, पशु है, मनुष्य है, मित्र है, मानव है, मित्र, मानव और दास, दानव। ठीक है, और कई सारे शब्द हो जाते हैं जैसे प्रभु, प्रभु, बालक, प्रभु, बालक। और ले लीजिए, बताइए, और ले लीजिए कुछ शब्द जैसे प्रभु, बालक और नारी,
बच्चा या नारी, बच्चा, और कोई शब्द? चलो, ये हुए क्या, जातिवाचक। और जातिवाचक से हम भाववाचक निकालेंगे, ठीक है। तो पशु का क्या हो जाएगा, पशुता या पशुत्व हो जाएगा, भाव, पशुता या पशुत्व हो जाएगा, पशुत्व, पशुत्व, ठीक है, क्या हो जाएगा, पशुत्व। और मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्यता, मनुष्य का अगर भाव निकालें तो मनुष्यता। और मित्र की हो जाएगी आपकी मित्रता, और मानव की हो जाएगी आपकी मानवता, ठीक है। और दास की हो जाएगी क्या, दासता, हैं। दानव की क्या हो जाएगी, दानवता, दानवता। प्रभु की क्या हो जाएगी, प्रभुत्व, प्रभुत्व, या हो जाएगी आपकी प्रभुता या फिर प्रभुता, ठीक है। बालक की क्या हो जाएगी, बालक की हो जाएगी आपकी बालकपन, बालक, बालकपन, ठीक है। नारी की क्या हो जाएगी, नारी की क्या हो जाएगी भाई, बालक की हो जाएगी बालकपन, नारी की हो जाएगी नारित्व, नारित्व। और बच्चा की हो जाएगी बचपन। इस तरीके से ये आपके जातिवाचक से भाववाचक निकाले जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे जातिवाचक के भाववाचक, फिर सर्वनाम से भाववाचक निकालेंगे। किससे, सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम शब्द से, सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम शब्दों से हम क्या निकालेंगे, भाववाचक निकालेंगे। अब सर्वनाम शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए अपना, पराया, अपना, पराया, निज, अपना, पराया, निज, सर्व, मम, सर्व और मम। अब इसका हमें क्या निकालना है, भाव निकालना है दोस्तों, हैं। इसका क्या निकालना है, हमें भाव निकालना है। तो अपने का क्या हो जाएगा, अपनापन या अपनापन या अपनत्व, ठीक है, अपनत्व हो जाएगा। नहीं, गलत लिख गया, अपनत्व गलत लिखा हुआ दोस्तों, अपनत्व, ठीक है, अपनत्व हो जाएगा या अपनापन हो जाएगा। पराया का क्या हो जाएगा, परायापन, ठीक है, परायापन। निज का क्या हो जाएगा, निजत्व, ठीक है, निज का क्या हो जाएगा, निजत्व हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसमें सर्व क्या क्या होगा, सर्वस्व, सर्वस्व, सर्वस्व हो जाएगा। और मम का क्या हो जाएगा, ममत्व, या फिर ममत्व के जो माँ की ममता भी कहते हैं, ममता, ममत्व या ममता। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे, इसको मैं हटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में हम अगला निकालेंगे क्या, विशेषण से भाववाचक। क्या निकालेंगे दोस्तों, विशेषण से भाववाचक निकालेंगे। तो ये हमारा कौन सा होगा, नंबर तीसरा होगा, विशेषण से भाव निकालेंगे, विशेषण से भाव निकालेंगे। तो विशेषण से भाव कैसे निकालेंगे, जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, जवान, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अच्छा, बड़ा, जवान, है, अच्छा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, और नहीं बड़ा नहीं होगा, बूढ़ा होगा,
यहाँ लिख दें हम बूढ़ा है। अच्छा, बूढ़ा, जवान, या फिर लिख दें हम शीतल, या फिर लिख दें कायर, गरीब है। शीतल, कायर, गरीब, और लिख दें कई सारे शब्द ऐसे बन जाते हैं, गरीब है और तीखा, निपुण, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। निपुण है। और लिख दें हम बड़ा, सुंदर, बड़ा, सुंदर, ठीक है। इनके हमें क्या निकालने हैं, भाव निकालने हैं। क्या निकालना है, भाव निकालना है। तो अच्छे की अच्छाई निकलती है, क्या निकलेगा, विशेषण अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छाई है, अच्छाई हो जाएगी। और बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ाई, नहीं, बूढ़ा, बूढ़ा जो शब्द होगा उसका हम निकालेंगे बुढ़ापा, बुढ़ापा ही तो आएगा हमारा। और जवान, जवान का क्या हो जाएगा, जवानी, जवान का जवानी। और शीतल का शीत लता, शीतलता, मतलब कि शीत लहर, शीतलता। कायर का क्या हो जाएगी, कायरता, कायरता। गरीब की गरीबता, गरीब की गरीबता। निपुण की निपुणता, गरीब, निपुण की क्या हो जाएगी, निपुणता है। और बड़ा की क्या हो जाएगी, बड़प्पन, बड़प्पन। और सुंदर की क्या हो जाएगी, सौंदर्य या सुंदरता, सौंदर्य या सुंदरता। यहां तक क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आज अब हम चलते हैं आगे की तरफ, क्रिया से भाव निकालेंगे। किससे, क्रिया से भाव निकालेंगे। नंबर 4, क्रिया से भाव, क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक निकालेंगे, ठीक है। अब क्रिया करना, दो जो क्रिया हमारी होती है वो क्या होती है, जैसे पढ़ना, लड़ना, हंसना है, ये क्या है, क्रिया है। पढ़ना, लड़ना, हंसना, हंसना, सीना, रोना, सीना मतलब कि सिलाई वाला सीना, रोना। और कई शब्द आ जाते हैं, रोना, खोजना, जीतना, खोजना, जीतना, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके क्रिया में आ जाएंगे हैं। और क्रिया से हम निकालेंगे भाव। तो क्रिया से भाव कैसे निकालेंगे भाई, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा हमारा, पढ़ना का हो जाएगा पढ़ाई। और लड़ना का हो जाएगा लड़ाई। और हंसना का हो जाएगा हंसाई, हंसना का क्या हो जाएगा, हंसी हो जाएगा, हंसाई नहीं होगा, क्या होगा, हंसी होगा हैं। और सीना का क्या हो जाएगा, सिलाई, क्या होगा सीना का, सीना का हो जाएगा सिलाई, सही है हैं। सीना का क्या हो जाएगा, सिलाई। और रोना का रुलाई, बिल्कुल सही है, रोना का क्या हो जाएगा, रुलाई। अच्छा, खोजना का क्या होगा बताइए, खोजना का क्या होगा, खोजना और जीतना। चलिए, खोजना का हो जाएगा खोज और जीतना का हो जाएगा जीत। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया आप लोगों के, यहां तक समझ में आया, कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है साहब। चलिए, आज आपकी संज्ञा खत्म होती है और अगला जो नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम आपको मिलेंगे, वो हम आपको मिलेंगे किसके साथ में, सर्वनाम के साथ में मिलेंगे। सर्वनाम हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, ठीक है। सर्वनाम को हम तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे हैं। जैसे मान लीजिए सर्वनाम को हम तोड़ें तो सर्व प्लस नाम, और सर्व का मतलब क्या होता है और नाम का मतलब क्या होता है। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है संज्ञा। सभी संज्ञा की बात करेंगे हम आगे, ये नेक्स्ट वीडियो के
पार्ट से, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों को और मुझे अच्छा लगे, आप लोगों को, आपके भाई बहन को पढ़ाई मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। चलिए।